हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, अब मेंटेनेंस लेना आसान नहीं है। मैं 5 शर्तें बताऊंगी, अगर उस 5 शर्तों को पत्नी फुलफिल नहीं करती है तो वो मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। वो कंडीशन में आपको फुलफिल, अगर पत्नी को मेंटेनेंस लेना है तो वो कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेगी। वो जो सिचुएशन है आपको साबित करना पड़ेगा। और आप पति जो लोग नहीं देना चाहते मेंटेनेंस, 5 शर्तों को आपको भी साबित करना पड़ेगा कि भाई ये मेरी पत्नी है, ये शर्तें फुलफिल नहीं कर रही है, तो इसे कोई मेंटेनेंस ना दिया जाए, ना ही इसे इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए, ना ही इसे लिटिगेशन एक्सपेंसिव दिया जाए जो आने जाने का वो खर्चा मांगती है। तो वो 5 शर्तें हैं जो वो सेम पत्नी को आपको दिखाना पड़ेगा कोर्ट में कि वो नहीं कर पा रही है वो शर्तों को पूरा, तो मेंटेनेंस ना दिया जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, अभी जो मेंटेनेंस केस लगाया गया था उनको लगाया गया था जो पूरी तरीके से पति पर निर्भर करती है, लाचार है, बेबस है। बस आज की डेट में क्या करती है वो पत्नियां, जो झूठी पत्नी है, जो आरोप लगाती है, झूठे केसों में पति ससुराल वालों को फंसाती है, जॉब भी करती है, छोड़ के बैठ जाती है, या छुपाती है कि मैं जॉब नहीं कर रही, मेरी सैलरी नहीं है कोई, या सैलरी है भी तो बहुत कम है, उससे मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। किस लिए? सिर्फ पैसे लेने के लिए। तो अभी ऐसा इतना आसान नहीं है। कोर्ट को भी पता चल चुका है कि बहुत झूठे केसेस आते हैं, तो पूरी देखी जाती है, दोनों पार्टी की सुनी जाती है, लायबिलिटी देखी जाती है, खर्चे देखे जाते हैं, सारी चीजें। अगर आपको मेंटेनेंस देने से बचना है, आमतौर पे पति क्या करते हैं, कुछ पति की भाई मैं कोर्ट में जाऊंगा ही नहीं तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट में नहीं जाओगे तो आपका नुकसान होगा। जो पत्नी चाहेगी, जैसा चाहेगी उस हिसाब से मेंटेनेंस अलाउ कर देगी और एक पक्षीय कार्रवाई हो जाएगी, एक पक्षीय फैसला होगा। फिर जैसा वो चाहेगी, वो बढ़ा चढ़ा के इनकम आपकी बताएगी, आप कोर्ट में प्रेजेंट होगे नहीं, कोर्ट अलाउ कर देगा मेंटेनेंस, फिर आपको देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है, अगर आपको मेंटेनेंस नहीं देना है, अगर आप सही हो तो कोर्ट में प्रेजेंट हो, जाने से ही फायदा होगा। हो सकता है मेंटेनेंस कम हो जाए या फिर मेंटेनेंस देना ही ना पड़े, वो डिपेंड पूरी तरीके से आप पे करेगा। ना जाके कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जाने से ही आपका सोल्यूशन मिलेगा। तो आज की वीडियो में बताऊंगी ऐसे कौन सी 5 शर्तें हैं जिनको पूरे किए बिना मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। चैनल पे नए बड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और आप जैसे लोग जो पीड़ित हैं, आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, वहां तक मेरी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपके जैसे उनको भी हेल्प मिल सके। देखो, मोस्ट मेरा जो काम है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं डेली आप तक वीडियो शेयर करती हूँ हर एक टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी चाहिए जो अभी तक शायद मैंने वीडियो ना बनाई हो या आपने देखी ना हो, तो वो मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर ट्राई करूंगी बनाने के लिए। बाकी मैं डेली अपडेट करती रहती हूँ कि अब देखिए, जो आप लोग में से बहुत लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि महिलावादी कानून है, एक पक्ष कानून है, तो ऐसा नहीं है। कानून पूरी तरीके से बदल चुका है, ऐसे जजमेंट, ऐसी गाइडलाइन बहुत आ चुकी है और मैं आपको डेली अपडेट करती रहती हूँ कि अब महिला को भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ता है, उसको भी सजा होती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष को ही होती है और पुरुष ही महिला को मेंटेनेंस देगा। मैंने ऐसी जजमेंट भी बना रखी है जिसमें पत्नी को भी जेल हुई है, पत्नी ने भी पति को मेंटेनेंस दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके देखो, आपको मिल जाएगी और वो हेल्प बहुत करेगी। और यहाँ तक कि जो झूठे केसेस है, झूठे केसेस होने के बाद अगर साबित हो जाता है तो उसमें भी मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अभी मैंने कल परसों वीडियो बनाया था और उसमें होता है जो सजा भी मिलती है। तो चलो मेन टॉपिक की हम बात करते हैं, ऐसी कौन सी 5 शर्तें हैं जिसे फुलफिल किए बिना मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर पत्नी को मेंटेनेंस लेना है, अगर उसके साथ सच में अत्याचार हुआ है, पति झूठा आरोप लगा रहा है, तो उसे साबित करना पड़ेगा ये गलत है सारी चीजें। और अगर पति को मेंटेनेंस नहीं देना, वो सही है, उसने कोई अत्याचार नहीं किया, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि पत्नी ये 5 शर्तों को फुलफिल नहीं कर रही है। तो पहला है कि पत्नी बिना किसी कारण के घर छोड़ के चली गई, अपना ससुराल छोड़ के चली गई और रह रही है बिना किसी कारण। कारण पूछा जाए वो नहीं बता पा रही है, तो बिना किसी कारण के छोड़ के जाना मेंटेनेंस पे नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर मेंशन है 125 सीआरपीसी में और 144 बीएनएस में भी। आपको कारण बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि आप क्यों छोड़ के गए हो, और वो रीजन सही है या नहीं है, उसका आपके पास सबूत है या नहीं है। ठीक है। और पत्नी का व्यवहार कैसा था, ये तो बात होगी पति की, कि वो बोलता है कि वो बिना किसी कारण छोड़ के चली गई, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर हमारे प्रति अच्छा नहीं था, उसका बोलचाल, उसका जो तरीका था बातचीत करने का, ख्याल नहीं रखती थी। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं पत्नियां जो सही होती हैं, वो ये बोलती है कि नहीं, मेरे पास कारण है, मैं कारण से गई हूँ, ये लोग मुझे परेशान करते थे
और ये जो बात कर रहा है पति की, नहीं इसका मेरा बिहेवियर तो अच्छा था, मैं सबका ध्यान रखती, सारी चीजें, तो अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए, अगर पति गलत है आप सही हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आपका बिहेवियर सही था। और पति को भी वही दूसरी तरफ कि भाई पत्नी झूठ बोल रही है, वो सारे उसका बिहेवियर नहीं था, वो बिना किसी रीजन के छोड़ के गई है। सेकेंड होता है कि पत्नी ने अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया है, वैवाहिक जो जीवन होता है उसने अभी तक निभाया नहीं है। और अब पत्नी कहती दूसरी तरफ कि इसको मेंटल लेना है, तो भाई मैंने तो पूरा निभाया है। अब पूरा निभाया है तो आप छोड़ के क्यों गए हो? कारण भी बताना पड़ेगा, सबूत भी देना पड़ेगा मेंटल लेना तो। और वही दूसरी तरफ पति के भी साथ होता है। वैवाहिक जीवन में क्या आता है कि पहला आपका फिजिकल रिलेशन आता है, फैमिली का ध्यान रखा जाता है, जो कर्तव्य होता है पत्नी धर्म का वो पूरी तरीके से, कि उसकी जो संपत्ति है आपने कोई दुरुपयोग नहीं किया है, कोई झूठे आरोप पति पे उसके ससुराल वाले पे अभी तक नहीं लगाए हैं, उसको बदनाम नहीं किया। होता है ना पत्नी झूठे आरोप पे लगाती है, फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बैठ लेती है, इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी किसी न किसी बहाने अपने कब्जे करवा लेती है या जबरदस्ती बैठ जाती है। पेरेंट्स वो सास ससुर के साथ गलत बिहेवियर करती है, उनका ध्यान नहीं देना, दवाई नहीं देनी, खाना टाइम पे नहीं देना, गाली गलौज करके बात करना, तो ये मतलब पूरी तरीके से पत्नी धर्म नाम निभाना। और पति साबित कर देता है कि भाई ये जैसा चीजें हैं इसने अभी तक कोई नहीं कर रखा है, तो इस सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और अगर पत्नी बोलती है कि नहीं मैंने ये सारी चीजें करी है, तो आपको साबित करना पड़ेगा मेंटेनेंस चाहिए तो। बिना सबूत के आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, अब इतना आसान नहीं है। अगर आप चाह रहे हो, मैं उन झूठी महिलाओं की बात कर रही हूँ जो चाहती ना सिर्फ पैसे के लिए, केस कर देते हो मेंटेनेंस का और सबूत कुछ नहीं होता, तो आप सोचते हो ना कि कोर्ट दिलवा देगा जाता ही, आपके वकील वैसे ही बोलते होंगे कि हाँ मैडम कोई नहीं, आपको तो पहली डेट पे दिलवा देंगे। तो ये अब गलत फहमी अपने दिमाग से आप निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको पैसा चाहिए, आपके साथ सच में हुआ है, तो हाँ तो फिर तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप झूठा केसेस कर रहे हो सिर्फ पैसे पाने के लिए, तो आप ये अपने दिमाग से निकाल लो, आपको 1 रुपए तक नहीं मिलेंगे, साबित करना पड़ेगा, फिर आपको पैसे मिलेंगे। थर्ड होता है हमारा कि पत्नी हमेशा ये बोलती है ना कि उसे मारा गया, पीटा गया है, घर से बाहर निकाल दिया गया है, दहेज के लिए उसको टॉर्चर करते थे। मोस्टली पत्नी का 99% पत्नियों का यही आरोप होता है। तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ ऐसा हुआ है, कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा, कोई गवाह, विटनेस होंगे, कैमरा होंगे, सीसीटीवी फुटेज होगी, वो दिखाना पड़ेगा। और अक्सर जो झूठी महिला ये आरोप लगाती है उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि पता है कि वो झूठी है। और अगर पति सही है तो उनके पास होंगे, क्योंकि विटनेस भी है, उनके आस पड़ोस वाले तो ऐसे रिश्ते होंगे कि वो गवाही आके देख सके। कैमरे भी आजकल लगे ही रहते हैं, तो पता चल जाएगा उसे धक्के मार के निकाला गया है या फिर अपनी मर्जी से गई है। हाँ, अगर मैं उन सच्ची महिलाओं की बात करूँ, उनके साथ सच में अत्याचार हुआ है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो वीडियो भी मिल जाएगी, विटनेस भी मिल जाएंगे, गवाह भी मिल जाएंगे, जो आप साबित कर सको कि आपके पति और आपका ससुराल वाले गलत थे, तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं। फोर्थ है इसके अलावा कि पत्नी को ये भी साबित करना पड़ेगा कि उसकी कोई गलती नहीं है। वो जाना चाहती है अपने ससुराल, बट पति नहीं ले जाना चाह रहा। उसने बहुत कोशिश की, पति नहीं ले जाना चाह रहा है। और पति को ये साबित करना पड़ेगा, अगर पत्नी उस पर आरोप लगा रही है कि वो जाना चाहती है, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा वो क्यों नहीं लेके जा रहा है, क्या कारण है। वो झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगा रही है, बल्कि उसने खुद सेक्शन 9 का केसेस किया है, नोटिस भी भिजवाए हैं, केस भी कर दिया, फिर भी वो कोर्ट ने भी आरोप वो बोल दिया, फिर भी वो नहीं आ रही, वो सिर्फ दिखा रही है बट आना नहीं चाहती है। तो ये दोनों, पति को अगर मेंटेनेंस नहीं देना तो ये साबित करना पड़ेगा, पत्नी को चाहिए तो साबित करना पड़ेगा। लास्ट हमारा है कि पत्नी को यह भी साबित करना पड़ेगा, अगर वो सही है और अगर वो झूठी है, वो सिर्फ मेंटेनेंस पाने के लिए कर रही है, कि इसको लिए दहेज की मांग की जा सकती थी, करते थे लोग, ससुराल वाले, पति वाले उसको मारपीट करते थे, उसके साथ उसका ध्यान नहीं रखते थे, उसको भूखा रखते थे, उसका इलाज नहीं कराते थे, बीमार पड़ते थे। तो अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपके साथ सच में हुआ है तो ये सारी कंडीशन हुई है, आप सबूत जरूर दोगे। अगर नहीं हुआ है ना, तो उन झूठी महिला से पूछो, उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। मान लिया उन्होंने कहा कि मुझे भूखा रखते थे, तो पति कहेगा भाई भूखा रखते थे, एक कितने टाइम भूखा रखा, उनके पास तो वो सब एक प्रूफ दिखा देगा कि देखो हम ये यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाते जाते थे, यहाँ फेस्टिवल मनाए, ये त्योहार, वो सब चीज की फोटो शेयर करेगा। तो ये कहाँ से लग रही है कि इसका हम ध्यान नहीं रखते थे, या ये भूखी है, भूखी रहती तो इसकी हेल्थ पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता, दिखता भी, चेहरे पे भी पता चलता, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलो मान लिया भूखा है, भूखा रहता है, तो कोर्ट भी बोलेगा मैडम चलो भूखे रहते थे, आप बीमार तो हुए होंगे, जाओ हॉस्पिटल के पेपर,
कोई मेडिकल होगा, कुछ रिपोर्ट होगा, तो नहीं, हमने तो आसपास में ही दिखा दिया था। तो आसपास में दिखा लेता, कुछ तो होगी, स्लिप होगी, कुछ तो होगा, नहीं होगा। तो इससे कोर्ट को भी पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ पति को सबक सिखाने के लिए, उसके पैसे ऐंठने के लिए ये सब चीजें की जा रही है, और ऐसा हुए कुछ नहीं। सॉरी। तो ये चीजें हैं जो मैंने 5 शर्तें बताई हैं। अगर आपकी पत्नी ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है और आपको पता चलता है इनमें से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, इन शर्तों पे नहीं पूरा कर पा रही है, तो आपको मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ज्यादा लोगों को तो शेयर कर दीजिए, जो आप जैसे लोग हो पीड़ित, उनको भी काम आ सके, क्योंकि कोई भी चाहता है, देखो मेंटेनेंस देना है, पैसा दो पत्नी को, ख्याल रखो उसका, बच्चे का भी ख्याल रखो, बट उस झूठी पत्नी को कोई नहीं चाहता कि जिसने बिना आरोप के झूठे केस में फंसाया है, फैमिली तक को फंसा दिया, और फिर पैसे हमसे लेके हमें को कैसे में फंसा रही है, तो कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क होता है पैसे देना, तो उसको पैसे देने से कैसे बचे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीजें होती हैं, क्या तरीका है, कैसे केस कर सकती हूँ, मैं हमेशा टाइम आपको शेयर करती रहती हूँ। बहुत लीगल तरीके, बहुत राय हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके, आप मेरे नोटिफिकेशन बेल का भी मत वेट करो, चैनल पे जाके वीडियो देखो, जो आपको चाहिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।